हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर 11th क्लास की बात करते हैं, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। हम मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा की पहले एक वीडियो मैं बना चुकी हूं और आपको सेंड भी कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ये नेक्स्ट वीडियो जो मेरी है समझ आ सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो मेथड मैंने बताया था प्राइमरी डाटा के कलेक्ट करने के 4 मेथड होते हैं। 4 में से 2 हम कर चुके थे, जो हमारी पहली वाली वीडियो है। 2 हम आज करने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। आज हम करेंगे एक तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंस, एंड दूसरी है हमारी इसमें इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, जिसके फिर 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट करवाई थी वीडियो, उसमें फर्स्ट जो मैंने मेथड करवाया था उसमें भी आपको यही बताया था कि जब हम किसी भी इसको मेथड को कर रहे हैं तो उसके नाम को अच्छे से समझना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अगर आपने उसके नाम को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पर आधी वीडियो याद हो जाएगी। कैसे, देखिए। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रॉम लोकल सोर्सेज, जो लोकल सोर्सेज हैं उनके थ्रू इकट्ठी करनी है। आप जैसे इसमें बात करते हैं, जैसे आपको किसी देखा हो मूवी वगैरह में या फिर किसी सीरियल में आपने देखा होगा, या कहीं भी जैसे बात चलती है, इंस्पेक्टर कुछ जो है वो इकट्ठे करते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं, तो उनको पता चलता है कि अरे वो दिल्ली वाले एरिया में, तो उसमें तो हमें पता करना पड़ेगा, वहाँ पर हमारा खबरी है, उससे पता करते हैं, वही हमें बताएगा सही ढंग से खबर। तो वो जो उस वहाँ पर दिल्ली में उसका जो पर्सन काम कर रहा है उसके पास कॉल करते हैं और उससे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हुई है। जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, आपको जब आप न्यूज़ देखते हो तो आपको न्यूज़ रिपोर्टर जो दिखाई देते हैं वो अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग रिपोर्टर होते हैं, जो वहाँ की अलग अलग खबरें आपको भेजते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि लोकल सोर्सेज के थ्रू क्या मिलता है, आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। अंडर दिस मेथड द investigator appoints local person correspondence at different पैलेस कि अलग अलग पैलेसेस पे अलग अलग वो लोकल इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। अब क्या करते हैं, वो अपने अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा देते हैं। अब क्या होता है, जैसे आप हरियाणा में रहते हो तो हरियाणा की लैंग्वेज को अच्छे से जानते हो, तो आप उस लैंग्वेज को जानते हुए वहाँ का अगर पर्सन है तो उसी लैंग्वेज में लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ईजीली आपको प्रोवाइड करवा देगा। अब कोई साउथ में रहता है तो साउथ की लैंग्वेज को अच्छे से जानता है, वो साउथ की लैंग्वेज में आपको अच्छे से ईजीली जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा। तो आप जब लोकल सोर्सेज के थ्रू करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, ईजीली आपको मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने देख लिया कि ये लोकल सोर्सेज के थ्रू मिलते हैं, तो इसकी मेरिट्स क्या क्या होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप मेरिट देख सकते हैं। सबसे आसान जो मेरिट इसकी हो सकती है वो ये कि इसमें वाइल्ड एरिया, एक बड़ा एरिया इसमें क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। तो इसकी मेरिट क्या क्या है। फर्स्ट है इकोनॉमिकल, क्या है ये, कम खर्चीला है, इसमें खर्चा आपका कम आता है। दूसरा आता है वाइल्ड कवरेज, कि ये बड़े एरिया को कवर कर सकता है। तीसरा है इसमें कंटिन्यूटी, कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। कंटिन्यूटी का मतलब कि आपको रूटीन डे बाय डे आपको न्यूज़ वहाँ की मिलती रहती है। फिर आता है स्टेबल फॉर स्पेशल पर्पज़, हाँ आपका कोई स्पेशल पर्पज़ है ये उसके लिए ज़्यादा सुटेबल है। इसके बाद जो इसके डीमेरिट्स है वो क्या क्या होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप देख लीजिए डीमेरिट्स क्या क्या होंगी कि एक तो ये क्या है, पर्सनल बाइसेस पे डिपेंड करता है। पर्सनल बाइसेस कैसे हैं, अब आपने जो पर्सन हायर किया, जिसको आपने वहाँ पर भेजा, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट ना दे। अगर इन्फॉर्मेशन उसी से खुद से ही रिलेट हो
तो हो सकता है कि वो उसमें कुछ गड़बड़ करके भेजे आपको, ना उसको ढंग से आप तक पहुंचाए इन्फॉर्मेशन को। दूसरा आता है लेस एक्यूरेट एंड लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। दोनों ही चीज़ों में समानता है। लैक एक्यूरेसी यानी एक्यूरेटी भी कम होती है, एक्यूरेसी भी, एंड ओरिजिनलिटी भी कम होती है। जैसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने किसी को भेजा, हायर किया, और उस लोकल सोर्सेज के थ्रू हमने पता करने की कोशिश की। अब क्या होता है, वो पर्सन जो वहाँ पर काम कर रहा है वो जाता है, पता करता है। कई बार क्या हो जाता है कि मतलब उसने एक अपने आप से आइडिया ले लिया, ना तो वो उस एरिया में गया, ना उसे पूछताछ की, ना कुछ और, अपने ही माइंड से एक आइडिया लिया और वो आइडिया उसने हमें जो है प्रोवाइड करवा दिया कि इन्फॉर्मेशन में कि हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था, ये और वो ऐसे करके। तो यहाँ पर लेस एक्यूरेसी कम होगी और ओरिजिनलिटी भी कम होती है। डिले इन कलेक्शन में भी डिले हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो हमारा सोर्स है वो किस तरह से काम कर रहा है, कितनी स्पीड में काम करता है। ये था हमारा थर्ड मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। अब हमारा आता है फोर्थ एंड लास्ट मेथड है प्राइमरी डाटा का, कि इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चनियर और शेड्यूल दो चीज़ें हैं। तो क्वेश्चनियर बना के भेज सकते हैं आप, शेड्यूल दे सकते हैं। तो इसमें दो मेथड निकलते हैं, एक तो होता है मेलिंग मेथड, एक होता है एनुमरेटर मेथड। नाम से ही पता चल गया होगा आपको, मेलिंग मेथड का मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेल करते हैं, और मेल के थ्रू आपको क्या पता चलता है यहाँ पर कि क्या उसमें जो है चीज़ें आई हैं। देखो कैसे, मेलिंग मेथड में, इन दिस मेथड क्वेश्चनियर आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स। जिससे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप क्या करते हो, उसे क्वेश्चनियर मेल कर देते हैं। ए लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनियर गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। कि क्या करते हो आप, एक लेटर उसके साथ अटैच कर देते हो क्वेश्चनियर के साथ, ताकि आपकी इंक्वायरी का जो पर्पस है वो कंप्लीट हो सके। इट इज़ ऑल्सो एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन कुड बी कैप्ट सीक्रेट। कि क्या करना चाहते हैं आप, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। देखो आपने बहुत बार देखा हो, जैसे किसी कंपनी में या किसी उसमें आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको किसी जॉब के लिए, या किसी कंपनी में आप जाते हैं किसी काम के लिए, तो वहाँ पर बहुत बार नहीं होता कि ऑनलाइन हमें क्वेश्चनियर दिया गया है और उसको हम फिलअप करते हैं, फिर जाके हम जो है उस आगे वाले प्रोसेस तक पहुँच पाते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, मेलिंग प्रोसेस है। जब हमें कस्टमर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या किसी से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसके पास एक क्वेश्चनियर का बनाकर उसके पास सेंड कर देते हैं, मेल कर देते हैं, और वो उसको चेकआउट करता है और फिल करके हमें सेंड कर देगा। अब क्या होता है, ये जो है इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स है, कुछ क्या क्या हैं वो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट की। मेरिट क्या है, एक तो ये इकोनॉमिकल है, बिल्कुल इकोनॉमिकल है, ना तो हमें वहाँ जाना पड़ रहा है, ना हमें जो है फालतू का समय वेस्ट करना पड़ रहा है। हमें सिर्फ हमने क्वेश्चनियर बनाया, एक क्वेश्चनियर बनाया, हज़ारों लाखों लोगों के पास ईजीली सेंड कर दिया। तो क्या है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकल है। दूसरा ओरिजिनल है, कि हमें जो क्वेश्चन पूछने थे हम डायरेक्ट उससे पूछते हैं और वो उसका डायरेक्ट जवाब देता है, तो हमें क्या मिल जाती है, ओरिजिनल मिल जाते हैं। फिर आता है इसमें वाइल्ड कवरेज, कि ये हमें क्या मिलते हैं, वाइल्ड एरिया, मतलब वाइल्ड एरिया को कवर कर देते हैं। इसके बाद आती है इसकी डीमेरिट्स क्या क्या है। तो डीमेरिट्स स्टूडेंट्स क्या क्या होंगी इसकी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट की कमी होगी। सीधी सी बात है, हमने मेल की किसी के पास, बहुत सारी ईमेल ऐसी होती हैं जिनको हम देखते हैं और फिर देख के बिना मतलब कुछ किए छोड़ देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर होती है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम मेल कर रहे हैं और कस्टमर ने उसे सिर्फ देखा और कंप्लीट नहीं किया, ना ही हमें रिटर्न जवाब दिया। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हम इसे फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं बदल सकते, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें हम चेंज कर सकते थे उसको हम चेंज नहीं कर सकते, सामने वाले के मूड के हिसाब से या सामने वाले की जो हमें क्वेश्चन ईयर का जवाब देगा उसके हिसाब से हम उसको चेंज नहीं ला सकते। लिमिटेड यूज़, की इसका यूज़ क्या हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि हम इसमें लिमिटेड क्वेश्चन डाल सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाल सकते, या यूँ कहें कि ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं डाल सकते। लेस एक्यूरेसी
इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या होती है, कम होती है। इसके बाद जो हमारा सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या क्या है। सबसे पहले तो क्या है, ये कहाँ सुटेबल है, जहाँ वाइड एरिया हो, यानी कि बहुत बड़ी जगह हो जहाँ पर पर्सन काम कर पाना पॉसिबल ना हो। दूसरी आती है इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। जो सबसे बड़ी इसकी सुटेबिलिटी है वो क्या है कि यहाँ पर पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। अगर अनएजुकेटेड है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर इस तरह की मेल करने का। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है एनुमरेटर्स मेथड। एनुमरेटर मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड ए क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी। कि अपनी इंक्वायरी की पर्पज़ के हिसाब से हमने क्या किया, एक क्वेश्चनियर पेपर तैयार कर लिया। द एनुमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इंफॉर्मेशन विद द क्वेश्चनियर। द क्वेश्चनियर आर फील्ड बाय द एनुमरेटर। कि जो एनुमरेटर है वो अपने हिसाब से जो है क्वेश्चनियर को तैयार करता है और फिर फिल भी किसके थ्रू किया जाता है, क्वेश्चनियर को एनुमरेटर के थ्रू किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अब जो इन्वेस्टर जो हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो खुद से फिलअप नहीं करेगा, एनुमरेटर करेगा। एनुमरेटर आर दोज पर्सन वो हेल्प द इन्वेस्टिगेटर्स इन कलेक्टिंग डाटा। कौन है एनुमरेटर, ये वो पर्सन होता है जो हमें हेल्प करता है डाटास को कलेक्ट करने में। ये था हमारा एनुमरेटर के बारे में कि क्या है ये चीज़। ये वो है कि जहाँ पर हमने तुमने ये देखा होगा मोस्टली जो जनगणना होती है जब भी हमारी, तो जनगणना में यही होता है कि एक एनुमरेटर हायर कर लिया जाता है और वो एनुमरेटर जो है अपनी लोकल जगह से जा के और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालता है और वो क्वेश्चनियर पेपर में फिल करता जाता है। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है मेरिट और डीमेरिट। क्या क्या है मेरिट, क्या हो सकती है इसकी, सबसे पहले वाइड कवरेज कि बहुत बड़ा अगर एरिया है तो वहाँ पर ये इजीली कवर किया जा सकता है। एक्यूरेसी, यहाँ पर एक्यूरेसी इजीली पॉसिबल है। पर्सनल कांटेक्ट, जो एनुमरेटर होता है उसका पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है जो जिनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट भी होता है। इम्पार्शियलिटी कि यहाँ पर क्या जो है नहीं हो सकती, पार्शियलिटी नहीं हो सकती क्योंकि एनुमरेटर भी नहीं जानता उन लोगों को और वो भी नहीं जानते उसे, तो वो जो भी आंकड़े या जो भी आपको डाटास देंगे वो सारे सही होंगे। फिर आता है कंप्लीटनेस कि ये जो है क्या होगा, आपके कंप्लीट होंगे जितने भी डाटा होंगे। फिर इसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। डीमेरिट में आता है सबसे पहले आता है इसमें एक्सपेंसिव कैसे हैं ये कि हर जगह पर हर पॉइंट पर हमें एनुमरेटर चाहिए जिसकी वजह से इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर्स कि जो एनुमरेटर हम हायर कर रहे हैं वो हमें अवेलेबल होने भी ज़रूरी है और साथ ही साथ वो अच्छे और सही भी होने चाहिए जो हमें सही डाटा ला कर दे सके। फिर आती है इसकी जो डीमेरिट है वो है टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लंबे टाइम तक का काम हो जाएगा। फिर आता है नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। इसके बाद अब सुटेबिलिटी अगर हम बात करें कि कहाँ सुटेबल है तो उसमें दो चीज़ें आती है। एक तो जहाँ पर लार्ज एरिया हो, जहाँ का एरिया कवर कर पाना हमारे लिए जो है खुद के लिए जो है पॉसिबल ना हो, और दूसरा आता है जहाँ नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, जहाँ पर हमें ज़रूरत है एक स्पेशलिस्ट और एक स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की, वहाँ पर ये जो मेथड है आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की है प्राइमरी डाटा के कंप्लीट मेथड हमारे हो चुके हैं, 2 मेथड की बात की है आज हमने और ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी डाटा होता है उसके कौन कौन से मेथड है और वो कैसे काम किया जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।